नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग द स्टोरी में। कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं ना क्लियर कट टू कट कह देती हूँ कि नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। आप अभी मुझे कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, इंस्टा पे बता सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो, लेकिन नंबर नहीं हो पाएगा। इशिका जी, सरिता जी एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे नंबर मांगा है। तो सॉरी टू से, एंड कुछ और भी लोग हैं, मुझे नाम भी मैंने कुछ लोगों का याद भी नहीं, उसके लिए सॉरी, बट मैं नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकती गाइस। थोड़ा सा समझ रख लो यार। एक तो वैसे ही मेरा फ़ोन टूटा हुआ है, बड़ी मुश्किल से मेरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। घर वालों को पता चल गया ना मेरे फ़ोन पे फ़ोन आते हैं तो सीधा मेरा तकिया बिस्तर लेकर मुझे बाहर भिजवा दिया जाएगा। तो मुझ पर थोड़ी सी रहम खा लो। और सेकंड थिंग, फेस रिवील तो वो नहीं हो पाएगा। क्या करोगे देख के? आवाज़ सुन लो। आवाज़ इतनी जो आप लोग आवाज़ सुन रहे हो, प्यारी प्यारी वाली, अब प्यारी समझो, ख़राब समझो, जो समझना है समझ लो, लेकिन क्या करोगे सुन के गैस? तो हो सके तो थोड़ा सा समझ जाओ। अब चलिए हम अपनी कहानी पर आते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 63। यहाँ पर सभी लोग मिलकर नताशा से अब अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। नताशा से मिला जाता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होती है। यहाँ पे नताशा और कुछ और भी डिस्कशंस होते हैं, नताशा और उसके दोस्तों के बीच में, जहाँ पे मौजूद बरखा, प्रतिभा, रोशनी और शनाया थी। ये सभी वहाँ पे मौजूद थे सलोनी को छोड़कर। तो ये सभी लोग अब अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं और यहाँ पे नताशा की मॉम, शनाया की मॉम मिलने जाती है नताशा से। जब ये लोग सब निकल रहे थे तभी ये लोग शनाया की मॉम से मिलते हैं। तो शनाया की मॉम नताशा से मिलने ही जा रही थी, देखने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। और वैसा ही होता है, वो जाती हैं, मिलती हैं। दूसरी ओर ये सभी अपने अपने घर जाते हैं। प्रतिभा, सलोनी, रोशनी, ये सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। बरखा और सलोनी अपने घर जाते हैं और प्रतिभा और रोशनी भी। ये सभी लोग जाते हैं, घर पे जाते हैं, अपना डिनर करते हैं, एज़ यूजुअल सो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट होता है। जब यहाँ पे शनाया की मॉम आती है मिलने के लिए तो थोड़ा बहुत शनाया को डांटती है। कहीं ना कहीं शनाया की मॉम नताशा को बहुत मानने लग गई थी, अपनी बेटी की तरह। तो वो थोड़ा सा शनाया को डांट देती है, जिसके वजह से एक तो शनाया ऑलरेडी परेशान थी, और जब ये सुनती है कि तुम किसी काम की नहीं हो, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द वो कह देते हैं, तीखे शब्द, जो कि शनाया के दिल को चीर देता है। उसे बहुत तकलीफ़ होती है। हालांकि वो भी तो उन्हीं सब चीज़ों को सोच के परेशान थी और बहुत मुश्किल से उसको समझाया गया था। लेकिन फिर से वही सारी चीज़ें जब उसकी मम्मी उसको कहती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन वो समझ जाती है यहाँ पे नताशा कि शनाया को बहुत सारी चीज़ें बुरी लग गई है। तभी वो कह पड़ती है कि आंटी मत कहिए ना प्लीज़। तो बोलती है बेटा पर देखो तुम्हारी हालत देखो। तो बोलती प्लीज़ आंटी। तो यहाँ पे शनाया की मॉम अब चुप हो जाती है। थोड़ी देर मिलने के बाद अब वो भी चली जाती है। एक बार नताशा शनाया की ओर देखती है। शनाया का मूड, जिस तरीके से वो उसका फेस देखती है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शनाया का पूरा मूड ख़राब हो चुका था। ख़राब कह सकते हैं, ऑलरेडी उसका सुबह से ख़राब था, बट ये सारी चीज़ों की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो गया था जब शनाया की मम्मी ने उसको डांटा था। यहाँ पे थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है। डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद डॉक्टर यहाँ पे नताशा को कह के जाते हैं कि मैं थोड़ी देर में आपका खाना भिजवाता हूँ। और वैसा ही होता है। यहाँ पे बी ऑन टाइम यहाँ पे एक नर्स जो होती है वो खाना लेकर आती है।
और खाने में क्या, खिचड़ी। वो उसे लेकर आती है तो नताशा जैसे ही देखती है तो फिर से उसका मुंह बन जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर, वो खिचड़ी आती है, सामने टेबल पे रखी जाती है। नताशा एक बार खिचड़ी को देखती तो है, लेकिन वो उसे मानो इग्नोर कर रही हो। शनाया ये सारी हरकतें नताशा की नोट कर रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि नताशा को खिचड़ी कतई पसंद नहीं, बट फिर भी वो जैसे तैसे करके देखती है और फिर उसके पास आती है, अपना हैंड वॉश करती है और एक कपड़े को थोड़ा सा गीला करके उसके फेस को, उसके हैंड को वाइप अप करती है ताकि उसे थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसको थोड़ा सा वाइप अप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नर्स करने जा रही थी तो शनाया ने कहा था कि मैं कर दूँगी, इसीलिए अब वो ये कर रही थी। वो वाइप अप करती है उसके फेस को, उसके हाथ को, और फिर उसके बाद वो खिचड़ी लेती है, उसके पास आती है और बैठती है। तो जैसे ही वो खिचड़ी देखती है तो फिर से यहाँ से नताशा का मुँह तो ऑलरेडी बना हुआ था, नताशा का फेस रिएक्शन से। तभी शनाया कहती है कि क्या है, खिचड़ी खानी है कि नहीं खानी है। तो बोलते कि देखो मुझे पता है कि तुम अभी गुस्से में हो, पर मुझे सच्ची खिचड़ी नहीं पसंद है। तो बोलते कि अच्छा, बट ये हेल्थ के लिए अच्छी है और इससे तुम्हारी रिकवरी जल्दी होगी। तो देखिए मुझे पता है मेरी रिकवरी जल्दी होगी, बट सोचो ना, मुझे नहीं पसंद है। और वो इतनी क्यूट वे में बोल रही थी ना, ऐसे क्यूट बच्चों की तरह। यहाँ पे शनाया को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। जब नताशा उसके फेस पे हंसी को देखती है तो उसे थोड़ी सी सुकून मिलती है। अब क्या करती है, तभी शनाया थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वे में बोलती है कि आई सेड चुपचाप खाना है, दैट्स इट, और कुछ मैं सुनना नहीं चाहती हूँ तुमसे। अब यहाँ पे नताशा बेचारी पूरा मुंह अपना उतार के ठीक है कहती है और फिर उसके बाद वो खाने लगती है। लेकिन खिचड़ी खाने तक तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से नताशा खा रही थी वो आज थोड़ा सा डिफरेंट था। नताशा खा रही थी या फिर अब ये नताशा ही जाने। एक्चुअली होता क्या है, जब शनाया उसे खिचड़ी खिला रही थी तो जब वो खिला रही थी तो कुछ चीज़ें उसके लिप्स के हल्की सी नीचे लग जाती है। तो अपने टंग को बाहर निकाल, अपने टंग से हल्का सा लिक करके उसको भी अपने मुंह में लेती है ताकि वो उसे खा सके। और ये जिस वे में वो करती है, जब ये नताशा देखती है शनाया, तो उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो चुकी थी। तभी नताशा कहती क्या हुआ, अभी तो डांट रही थी, अब खिला नहीं रही हो। तभी शनाया कहती कि खिला रही हूँ, और वो फिर से उसे खिलाती है। इस बार फिर वही हरकत करती है, फिर से उसे खिलाती है, फिर वही हरकत। इस बार नताशा क्या करती है, बोलती कि देखो ना, वो स्पून से ना बार बार बाहर लग जा रहा है, हाथ से खिला दो ना प्लीज़। तो जब ये होता है तो यहाँ पे शनाया की आंखें और बड़ी हो जाती है। अब उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ने लग गई थी। 400 पता नहीं कितनी स्पीड में भाग रही थी, रफ्तार पकड़ ली थी। ये अच्छे से नताशा सुन रही थी, उसके दिल की धड़कनें, उसके रिएक्शंस नताशा अच्छे से नोट कर रही थी सारी चीज़ों को। और वो चाहती थी आज शायद टीज़ करने के मूड में प्रॉपर थी। यहाँ पे शनाया अब क्या करती है, अपने हाथों से अब उसको खिलाती है। कुछ बाइट तो यहाँ पे नताशा अच्छे से खाती है, लेकिन लास्ट में वो क्या करती है, जब यहाँ पे शनाया खिलाने के लिए जाती है, उसको बाइट देने जाती है, तो वो उसके हैंड के फिंगर से हल्का सा उसका टंग जो था वो टच हो जाता है। और जब ये होता है तो पूरी उसकी बॉडी शनाया के गूज़बम्स आ जाते हैं और वो तुरंत ही उस खिचड़ी के प्लेट को रखते हुए कहती कि तो हो गया, जितना खाना तो तुमने खा लिया, दैट्स इट, अब ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, सो जाओ। और वो क्या करती है, वो जो कपड़े को उसने गीला किया था उस कपड़े से फिर से उसके फेस को वाइप अप करती है और फिर उसके बाद वो क्या करती है, खुद का खाना खाने के लिए बैठती है। नताशा उसे देख रही थी
यहाँ पे शनाया का पूरा मूड ही चेंज हो चुका था। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ सारी चीज़ें, अब वो सारी चीज़ें बदल चुकी थी। शनाया मन ही मन बोल रही थी कि हो क्या रहा है, मतलब ये जानबूझ के कर रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्या कंफ्यूजिंग है। वो जैसे तैसे करके अपना खाना ख़त्म करती है और फिर उसके बाद वो वॉशरूम जाती है। तो वॉशरूम जाके जब बाहर आती है तो देखती है कि जो नर्स थी वो प्लेट लेकर जा चुकी है। तो वो आती है, डोर क्लोज़ करती है और क्लोज़ करने के बाद जब वो नताशा की तरफ देखती है तो देखती है कि नताशा ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि वो सो रही है। जब देखती है तो गौर से देखती है कि नताशा जो है वो अपने राइट हैंड शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रही है, मानो वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। तो वो आती है और उससे पहले पूछती है, नताशा क्या हुआ, कुछ दर्द हो रहा है क्या? लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स आता नहीं। तो वो क्या करती है, थोड़ी सी झुकती है चेक करने के लिए कि क्या हुआ है। जैसे ही वो झुकती है तो यहाँ पर जब वो देखती है तो उसके राइट हैंड शोल्डर पे थोड़ा बहुत रैशेस हो गया था। तो जैसे ही वो ये देखती है तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है और शॉक होते ही कहती कि ये क्या है। तभी आंखें खोलते हुए यहाँ पे जो नताशा थी उसके कमर को होल्ड करके अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करती है। शायद नताशा बैलेंस में खड़ी नहीं थी तो वो थोड़ी सी आगे साइड में हो जाती है और वो आगे होते हुए ही उसके लिप्स पे नताशा के लिप्स चले जाते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन जब ये मोमेंट होता है तो नताशा का तो फेस नॉर्मल था, लेकिन शनाया की आंखें एकदम बड़ी बड़ी करके वो नताशा को देख रही थी। हद तो तब होती है जब यहाँ पे नताशा बहुत ही प्यार से अपने एक हाथ, जो कि उसका जिस हाथ पे उसका स्ट्रिप नहीं लगा था, उस हाथ को उसके कमर से हटा के उसके फेस को टच करते हुए उसके होठों को स्मूच करते हुए अपने होठों के अंदर समाती है। अब जब ये हरकत करती है तो उसकी आंखें जो अभी इतनी बड़ी बड़ी थी अब वो धीरे धीरे बंद होने लगती है। वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है, मानो उस इमोशन को वो महसूस कर रही हो। अभी क्या हुआ सारी चीज़ें, अभी वो सैड थी, उसे किसी बात का बुरा लगा था, वो सारी चीज़ें भूल चुकी थी वो। अभी शायद नताशा उसके अंदर की वो सारी चीज़ों को हटाकर सिर्फ अपना ही ख्याल डालना चाहती हो। कुछ ऐसी चीज़ें थी। थोड़ी देर तो ये दोनों किस करते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही शनाया को रियलाइज़ होता है तो वो तुरंत पीछे हटती है और पीछे हटते हुए कहती कि मैं तो पागल हूँ ही, तो तुम मुझे पागल करके मानोगी। तभी नताशा कहती कि क्या मतलब? तो बोलती कि क्या मतलब, बताओ तुम्हें क्या मतलब। मैं ना इंतज़ार कर रही हूँ कि तुम ठीक हो जाओ पहले, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या मतलब। समझ में आ रहा है तुम्हारी सारी हरकतों की वजह से, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तभी यहाँ पे नताशा कहती है कि अरे शांत हो जाओ ना, देखो तुम सुबह से गुस्सा कर रही हो, मैंने क्या किया। हाँ ये सारी चीज़ें वैसे तो है भी वो थोड़ी सी क्यूट, और ये सारी हरकतों की वजह से वो और क्यूट लग रही थी। शनाया जब देख रही थी तो उसके ऊपर वो क्या ही गुस्सा करे। तो बोलते कि ये ना तुम मासूम सी फेस मेरे सामने बिल्कुल मत बनाया करो। तुम्हारा ये बनाना, और मैं तुमको डांट नहीं पाती हूँ, हद होगी तुम्हारी। तुम सो जाओ, दूसरी तरफ फेस करो, सो जाओ। तो बोलते कि अच्छा मैं सो जा, ओके मैं सो जाऊँगी, पर तुम भी आ जाओ ना, देखो मेरे पास ना तुम्हारे सोने भर की जगह खाली है। और वो थोड़ी सी खिसकते हुए दिखाती है, आ जाओ ना। तभी शनाया कहती है बिल्कुल नहीं, तुम ये बेड तुम्हारा है और फिलहाल के लिए तुम इस पे सोने वाली हो, दैट्स इट।
मैं जा रही हूँ काउच पे सोने के लिए, समझी। तो बोलती है कि प्लीज़, तभी शनाया कहती कि नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो जाने वाली थी। फिर यहाँ पे अब क्या करती है नताशा, जब वो जाने लगती है तो उसने एक दुपट्टा पहना था, एक ड्रेस टाइप पहना था, तो वो ड्रेस का जो दुपट्टा होता है वो उसको पकड़ लेती है। जब उसको पकड़ लेती है तो यहाँ पे शनाया को थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है पीछे से। तो जब वो ये देखती है पलट के, तो नताशा जो कि अब बहुत ही मासूम सा फेस बनाकर उसे देख रही थी अपनी टिमटिमाती आंखों से, जब ये वो देखती है तो अब वो क्या ही कहे। वो बोलती कि प्लीज़ देखो, तभी नताशा कहती कि देखो जगह खाली है प्लीज़। अब वो क्या बोलती अच्छा ठीक है, आंखें बंद करो मैं आ रही हूँ। और वैसे ही होता है, वो थोड़ी सी वो पानी पीती है और फिर उसके बाद वो उसके बाजू में आके लेट जाती है, बाजू में आके लेटती है। फिर उसके बाद वो बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रही थी नताशा को, क्योंकि शनाया बहुत कंफ्यूज थी कि कहाँ पे सर रखे, क्योंकि शोल्डर पे उसके रैशेज़ हुआ है। तो जैसे ही ये सर, क्योंकि नताशा समझ रही थी कि वो ऐसा क्यों फील कर रही है, तो वो क्या करते उसके सर को उसी शोल्डर पे रखती है जिस शोल्डर पे उसको रैशेज़ हुए थे, राइट हैंड शोल्डर पे वो उसके सर को रखती है, और रखने के बाद अपने फेस को उसके सर से टिका देती है, और वो दोनों ही ऐसे ही बात करते करते सो जाते हैं। ऐसे ही ये रात हमारे दोनों तरफ से बीत जाती है, नताशा और शनाया के यहाँ पे भी, और साथ ही साथ दूसरी तरफ बरखा, सलोनी और हमारे और भी कपल्स की भी। जब यहाँ पे सब लोग उठते हैं दूसरे दिन यहाँ पे जब बरखा और सलोनी उठते हैं तो ये दोनों फ्रेश अप होते हैं। थोड़ा बहुत बरखा टीस करती है सलोनी को, तो सलोनी उसको पीछे करते हुए बोलती कि चलिए हमें नाश्ता करना है और मुझे और भी काम है, चलिए। और वो उसका हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए लेकर आती है नीचे। तभी बुआ जी कहते कि क्या हुआ, आज उठने का मन नहीं था क्या? तो बोलती कि बुआ जी उठने का मन तो था, लेकिन नीचे आने का मन नहीं था और ना ही आने देने का मन था। तो जैसे ही ये सुनती है तभी बरखा कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे काम याद आ गया भाई। और वहाँ से प्रकाश आ रहा था, तो वो चिल्ला के प्रकाश को बुलाती है, और वो यहाँ पे सलोनी का हाथ छुड़ाते हुए भाग के वहाँ पे प्रकाश के पास चली जाती है। प्रकाश कहता है कि हाँ बोलो। तो बोलते कि कुछ नहीं, चलिए आपको नाश्ता नहीं करना, कहाँ जा रहे हो आप? और वो उसका हाथ पकड़ते हुए नाश्ते की टेबल पे लेकर आते। यहाँ पे सभी लोग नाश्ते की टेबल पर आते हैं, नाश्ता कर रहे थे। तभी यहाँ पे बरखा एक अनाउंसमेंट करती है, अनाउंसमेंट जैसे कि वो लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं ऐसा, और वो ट्रिप रहेगी गोवा की। कुछ दिनों की ट्रिप रहेगी, 3-4 दिन की, शायद 4-5 दिन की। तो वो ट्रिप के लिए बताने वाली थी, और वो कहती भी है कि हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो वो बुआ जी को बोलती है कि आप चलोगे, आप लोग भी चलो। तो बुआ जी कहती है कि नहीं बेटा, हम लोग नहीं आ पाएंगे, जिस दिन मेन तुम हमें बुला लेना जब ज़रूरत हो, अभी तो हम फ़िलहाल नहीं आ पाएंगे। अब ये कोड वर्ड वाली बातें यहाँ पे सलोनी को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पे प्रकाश भी थोड़ा बहुत सोच रहा था कि ये चल क्या रहा है। और उसी टाइम पे डोर बेल बजता है। तो जैसे ही डोर बेल बजता है तो दरवाज़ा ओपन किया जाता है, तो वहाँ पे और कोई नहीं, प्रतिभा और रोशनी थे। तो वो दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते ही वो दोनों भी आते हैं, इन लोगों को ज्वाइन करते हैं। तो उनको भी पता चलता है कि ये लोग प्लान बना है ट्रिप का। अब गोवा की ट्रिप का ये प्लान सलोनी ने बरखा ने प्लान किया है, और उसमें ज्वाइन होने वाले हैं रिया का अभी पता नहीं, आगे पता चलेगा। प्रतिभा, रोशनी, बरखा, सलोनी, आगे के लोगों का भी नाम आ जाएगा, पता चल जाएगा। ऐसा बरखा कहती है सबको। तो सभी बोलते हैं कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी बुआ जी कहती है कि आज वैसे भी हमें
आज वैसे भी हमें रिया के घर पे जाने का है। रिया के चाचा चाची ने एक पंडित जी के उनके जान पहचान के एक पंडित जी हैं जिनसे प्रकाश और रिया का रिश्ता तय हो सकता है, तो उन्हीं से बात करने के लिए जाने का है। बरखा तुम चलोगी? तो बरखा कहती है कि नहीं बुआ जी, मुझे कुछ काम है आज, तो मैं थोड़ा सा काम से बाहर जा रही हूँ। तभी यहाँ पे रिया कहती है कि ठीक है, बुआ जी कहती हैं कि ठीक है। और वैसे ही ये बात वहाँ पे ख़त्म होती है। जब सारी चीज़ें हो जाती है, अब खाना नाश्ता पीना सबका हो जाता है, यहाँ पे जाने का प्लान बनता है रिया के घर पे समथिंग दोपहर के 3, साढ़े 3, 4 बजे तक का प्लान बनता है। तो यहाँ पे तभी बरखा कहती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जाती हूँ। तभी सलोनी कहती है कि क्या हुआ? तो बोलती कि नहीं, मैं सोच रही हूँ जाके नताशा से मिल के आ जाऊँ। तो बोलती कि ठीक है जाइए, अब इसमें आप पूछ क्यों रहे हो? और वैसे ही होता है। यहाँ से रोशनी को भी एक्चुअली नताशा को कुछ बताना था, तो वो भी यहाँ से निकल जाती है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में नताशा से कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी और कुछ चीज़ें बात करनी थी। और वैसे ही होता है, यहाँ से रोशनी और बरखा निकल जाते हैं। यहाँ पे मौजूद होते हैं तो प्रकाश, जो कि अपने किसी काम की वजह से थोड़ी देर के लिए ऑफिस गया होता है, वहाँ से वो भी निकल जाता है बरखा इन लोगों के साथ ज्वाइन करके। बरखा और रोशनी के साथ ज्वाइन कर लेता है। बरखा कहती है कि भाई आपको कहाँ छोड़ूं? तो बोलते हैं कि थोड़ा सा ऑफिस छोड़ दे, काम है मुझे कुछ। तो बोलते थोड़ा सा ही छोड़ो। तभी प्रकाश हंसते हुए कहता है कि ऑफिस छोड़ दे। तभी बरखा हंसते हुए वहाँ से ड्राइव करके ऑफिस की ओर बढ़ जाती है। यहाँ पे सलोनी कुछ सोच रही थी, तभी प्रतिभा कहती है कि क्या हुआ? तो बोलते कि मुझे ना तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तो बोलते कि हाँ करो। तो बोलते कि ठीक है चलो। और यहाँ पे ये दोनों सलोनी के कमरे में जाते हैं, वो कमरा जहाँ पे सलोनी और बरखा रहते हैं। बरखा का कमरा था, तो वहाँ पे ये दोनों जाते हैं और यहाँ पे प्रतिभा और सलोनी कुछ बात कर रहे थे। ये दोनों बहुत ही गहन, ऐसा लग रहा था कि सलोनी बहुत सारी चीज़ों को सोच के रखी है। और वो बोल भी रही थी कि 3 दिन बाद की तैयारी करनी है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। तभी प्रतिभा कहती है कि क्या हुआ है? तो बताती है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। वो प्रतिभा से डिस्कस करती है और कहती है कि अब क्या करूं। तो चलिए आज के लिए हम अपनी कहानी पर यहीं पूर्ण विराम लगाएंगे और जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि होता क्या है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।